संसद में मानसून सत्र का आज 7वां दिन है, जहां सदन में एक बार फिर हंगामे के आसार है। दरअसल विपक्ष लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर हमला कर रहा है, तो वहीं विपक्षी दलों की मांग है कि इस मुद्दे को लेकर गृह मंत्री शाह नहीं बल्कि सदन में प्रधानमंत्री बयान दे। तो वहीं मणिपुर में 2.5 महीने से ज्यादा समय से जारी हिंसा को लेकर संसद में लगातार हंगामा हो रहा है और इसी बीच इंडिया के गठबंधन दलों के संसद सदस्य सदन की रणनीति तैयार करने के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में बैठक करेंगे, जहां आगामी रणनीति पर भी चर्चा होगी। संसद में मानसून सत्र का आज 7वां दिन है और ये 7वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और इसी को लेकर विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बयान दे। खड़गे के कक्ष में आज इंडिया जो है रणनीति बनाएगा। सदन में एक बार फिर से हंगामे के आसार है। सदन में मानसून सत्र का 7वां दिन मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बयान दे। आज विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की खड़गे के कक्ष में बैठक होने वाली है, जिसमें गठबंधन दलों चर्चा करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता ज्योति सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। ज्योति, संसद में मानसून सत्र का आज 7वां दिन है, जो कहा जा रहा है एक बार फिर से हंगामे के आसार देखने को मिल सकते हैं। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल दीपिका, देखिए संसद के मानसून सत्र का आज 7वां दिन है और जिस तरीके से अब तक के जो 6 दिन बीते हैं संसद के, दोनों ही सदनों में देखिए हंगामे की जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आई और आज के दिन भी देखिए हंगामे के पूरे आसार हैं। क्योंकि विपक्ष की बात करें तो देखिए सदन में पीएम मोदी के बयान को लेकर अड़ा हुआ है और कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी जब हर काम के लिए वक्त निकाल सकते हैं तो संसद में मणिपुर पर बात करने के लिए क्यों नहीं अपना समय दे पा रहे हैं। वही देखिए इसी पर सरकार का भी बयान सामने आया है कि मणिपुर पर ही नहीं बल्कि हर राज्य में, तो चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उन सभी मामलों पर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन लगातार देखिए जो गतिरोध है संसद के अंदर वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामे की तस्वीर लगातार सामने निकल कर आ रही है। हालांकि देखिए रुक रुक कर ही सही जो कार्रवाई हुई है उस बीच में देखिए लोकसभा में 2 बिल और राज्यसभा में 1 बिल भी पास हुआ है और उम्मीद भी देखिए यही लगाई जा रही है कि जो जितने भी इस बार की जो विधेयक है, जो बिल है, उन्हें पास किया जा सके, क्योंकि संसद की कार्रवाई लगातार बाधित जिस तरीके से हो रही है उसमें जो पारित विधेयक होने हैं वो नहीं पारित हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए आम जनता का तो नुकसान हो ही रहा है। और आज की बात करें तो देखिए सुबह 10 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के देखिए कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई है कि आगे की आज दिन भर की रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरना है और मणिपुर के साथ साथ और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगना है। हालांकि देखिए कल जिस तरीके से ब्लैक दिवस जो ब्लैक डे था विपक्षी पार्टी की तरफ से मनाया गया मणिपुर हिंसा को लेकर, लेकिन ये गतिरोध की बात करें दीपिका तो ये गतिरोध अब नहीं थमता हुआ दिखाई दे रहा है और आज भी इसी तरीके से देखिए जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के देखिए वो जिस तरीके से धरने पर बैठे हुए उनके सपोर्ट में लगातार कई विपक्ष के सांसद आते हुए दिखाई दे रहे हैं और देखिए ये जो अब आवाज है मणिपुर हिंसा की वो अब संसद के अंदर तो गूंजती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसे लेकर अब विपक्षी दलों के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो सड़क पर भी इसे लेकर देखिए प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज 7वें दिन भी देखिए इसी तरीके से हंगामा जो है वो जारी रहेगा। 10 बजे बैठक है, बैठक के बाद 11 बजे दोनों सदनों की कार्रवाई स्टार्ट होगी और देखिए जैसे ही दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होगी वैसे ही हंगामे के चलते फिर से एक बार जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई है वो स्थगित हो सकती है, क्योंकि अब तक के 6 दिन की बात करें तो इसी तरीके से देखिए कार्रवाई जो है स्थगित होती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आपने बताया बिल्कुल सही कहा ज्योति, हंगामा नहीं करता है तो उम्मीद है कि देखिए संसद की कार्रवाई जो है वो बाधित नहीं हो पाएगी दीपिका। ज्योति, साथ ही साथ अगर यहाँ पर जो विपक्षी दल का जो गठबंधन है इंडिया की अगर यहाँ पर बात की जाए,
क्या कुछ कहा जा सकता है कि सरकार पे जो इंडिया है वो हावी होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि संसद के अंदर जो है इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार को लगातार घेरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल दीपिका, जब से देखिए 26 दलों ने मिलकर अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तब से देखिए ये लड़ाई जो है वो मोदी वर्सेस इंडिया की हो गई है। देखिए हम इसे एक को नाम और दे सकते कि एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया है, लेकिन ये नाम बदलने से देखिए वाकई में जो विपक्ष जो है वो बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रखता हुआ दिखाई दे रहा है। और संसद के अंदर देखिए जो एकजुटता का जो संदेश देने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं ओपोजिशन पार्टीज, वो लगातार उसे देने में कामयाब भी हो रहे हैं। और देखिए इस बार जो है विपक्ष अपने एक मुद्दे से भटका नहीं है। उनकी स्टार्टिंग से ही देखिए ये डिमांड रही है कि पार्लियामेंट के अंदर पीएम मोदी का ही बयान उनकी मांग है, पीएम मोदी को ही बयान देना पड़ेगा और इसके अलावा उन्हें कुछ और स्वीकार नहीं है। और यही डिमांड को लेकर देखिए वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लगातार काले कपड़े पहनकर भी इसका विरोध जता रहे हैं। और इसी के चलते देखिए संसद की कार्रवाई जो है वो लगातार बाधित हो रही है। हालांकि सत्ता पक्ष भी देखिए लगातार जो है हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया पर, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अब देखिए एक ही मुद्दे पर अड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इंडिया नाम बदलने से जरूर दीपिका विपक्ष की जो एकता है वो एकजुटता जो है वो सामने जिस तरीके से पटल पर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो वाकई में जो एकजुटता का संदेश देना है वो कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं दीपिका। चलिए ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।